और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मनी में आयोजित बर्लिन संवाद में अमेरिका को दो टूक जवाब दिया। भारत ने साफ कर दिया है कि वो जल्दबाजी में या किसी तरह के प्रेशर में आकर व्यापार समझौते नहीं करता है। We are talking to the United States, of course, but we don't do deals in a hurry, and we don't do deals with deadlines or with a gun on our head. आज जो मोदी जी कर रहे हैं, ट्रम्प जैसा आदमी जो इतना ईगोइस्टिक है, उसकी ईगो को सेटिस्फाई भी कर दिया और साथ में दो चार थप्पड़ भी लगा दिए। अब डोनाल्ड ट्रम्प को यह समझ नहीं आ रहा कि मुझे थप्पड़ लगाया है या मेरी तारीफ करी है। ये जो टैरिफ वॉर है, इसके ऊपर मोदी जी ने क्या चाल चली है, दो चीजें ऐसी करी हैं जो कभी डोनाल्ड ट्रम्प सोच नहीं सकते थे। भारत और चाइना ने दोनों ने मिलकर लड़ाई करनी शुरू कर दी है। अब तो चाइना ने पहली बार हमें अप्रोच करना शुरू कर दिया कि आइए मिलकर यूएसए की वाट लगाते हैं। उन्होंने कहा भाई ये बात छोड़ दो कि हम जो है ना वो गन पॉइंट पे आपसे बात करेंगे, सॉरी वी कैन नॉट डू दिस। उन्होंने अमेरिकन को कहा है हम गन पॉइंट पे आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप बंदूक हमारे यहाँ रख लोगे और हमें फोर्स करोगे कि बात करो हमसे, तो हम इस तरह नहीं करेंगे। हम अपनी मर्जी से करेंगे। अगर अमेरिका में ये कहेगा कि भाईजान जाओ आज कीनिया से ताल्लुकात रख लो, आज रशिया से ताल्लुकात रख लो, आज उससे रख लो, आज उससे रख लो, तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ये हमारे साथ नहीं चलेगी। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है और उसमें टर्म्स ये हैं कि जो भारत है वो रशियन ऑयल का जो परचेज है उसको कट डाउन करेगा और उसके बदले में जो अमेरिका है वो जो टैरिफ को स्लैश करेगा 50% से 15% पर। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही 15-16%। अब इन रिपोर्ट्स में अब तक तो हमें लग रहा था कि हो सकता है इस तरह की चीज़ें हो गई हो, ये टर्म्स फाइनलाइज हो गए हों, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था जब कॉल का क्लेम उन्होंने किया था प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मोदी जी को लेकर। लेकिन जय हिंद दोस्तों, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हमारे ट्रेड मिनिस्टर जो मतलब व्यापार को देखते हैं, उनसे जो एक सवाल पूछा गया कि भाई भारत अमेरिका का इतना क्लोजेस्ट पार्टनर रहा है सिंस 2015 से, और अभी तक भारत और अमेरिका के बीच ही ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हुई। इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि आप ट्रेड मिनिस्ट्री है और ट्रेड जितने भी समझौते होते हैं आप देखते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये एग्जैक्ट सवाल उनसे पूछा गया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका की दादागिरी को जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया, और ये भी कहा कि भारत उन देशों में से नहीं है कि आपके कहने पे झुक जाए। उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका चाहता है कि वो भारत को डरा धमका के, यानी गन पॉइंट पे रख के फैसले कर ले। भारत को धमका दे कि भाई ऐसा करो नहीं तो टैरिफ बढ़ जाएगा, वैसा करो, अमेरिका कहे तो रूस से दोस्ती कम कर दो, अमेरिका कहे तो जो है केन्या से रिश्ते रख दो, मतलब अमेरिका जो कहे वैसा करो वरना हम टैरिफ बढ़ा दें। तो इस शर्त पे तो भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन नहीं करेगा। हम ट्रेड डील साइन करेंगे अपनी शर्तों पे, अपनी मर्जी से। ये एग्जैक्ट कहना था हमारे मिनिस्टर साहब का। इसके बाद अमेरिकन मीडिया और अमेरिका के जो बड़े बड़े चलाने वाले गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उनके चलाने वाले का पूरा टीम होता है ना, उस पूरी टीम में हलचल मच गई कि भारत ने तो ओपनली मीडिया के सामने एक्सपोज कर दिया, वो भी यूरोप में जाके। वो हमें कह रहे हैं रशिया से दोस्ती छोड़ दो, हम ये नहीं करेंगे। अमेरिकन कह रहे हैं कि रशिया से दोस्ती छोड़ दो, हम ये नहीं करेंगे। आपने अगर हमें इस तरह करना है तो हम अपना जो ताल्लुक है रशिया के साथ वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की बुनियादों पे रख रहे हैं। दैट्स व्हाट ही सेइंग। हम अपना ताल्लुक जो है, ठीक है ना जी, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये एक चीज है, मतलब वो कह रहे हैं परवाह को नहीं है हमें, वो कह रहे हैं हमें परवाह कोई नहीं है, जिसने जो करना है कर लो, हम रशिया से दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा वो कह रहे हैं आप सिंगल आउट कर रहे हैं, हमें सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं? वाई यू आर पुटिंग अस इन द टॉक। वो ये इस चीज के ऊपर भी गुस्से हैं इंडियंस। और दूसरा उन्होंने सही रगड़ा इस बात पे है कि भाई साहब ये बात जो है इसको छोड़ दो, और अगर तुमने इसी बात को सिर्फ पकड़ने की कोशिश की कि नहीं 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 नहीं, ठीक है, तो फिर वो कह रहे हम इस पे नहीं। आप ये भी सुनिएगा। India has ever decided who its friends will be. ये नहीं तो ये था मेरा ख्याल है। India has ever. Now these are. So I was reading in today's paper, Germany is asking for exemption from US sanctions on oil. Now these are UK already has sorted and probably got an exemption for procuring oil from the US. This is about the Rosneft deal, sanctions, I think, and we've sorted out the issues with Germany. States, of course. The Americans will do something very similar. So then why single out India? Well, it's a specific subsidiary in relation to Rosneft. We also have a subsidiary in India of the Rosneft. Well, you come and talk to us. My door is always open. Look, the only thing I'd say about speed is the world it's just a fact that we're interconnected now. We all tend to talk about goods when in trade, and lots of trade negotiations get a bit obsessed with goods, and sometimes it feels like it's the economies of 50 or 100 years ago rather than the economies of the next 50 or 100 years. And I want to go, if somebody's creating, for instance, a new video game, which will be if it's going to be a AAA game, it'll be a multi-billion. अब वो कह रहे हैं कि आप हमें क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं?
अच्छा, बात तो उनकी बड़ी वो जिसे कहते हैं ना, वो वैलिड है बात, लेकिन फंस गए हैं वो। अभी तो जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं वो शॉक्ड होंगे कि क्या हो रहा है, बात क्या हुई है, ये हुआ क्या है। अग्रवाल जी अभी जो नेगोशिएटर है भारत के, वो अभी अमेरिका में इस समय, तो क्या नेगोशिएट हुआ है। और ऑयल के ऊपर डील, अच्छा देखिए भारत को अभी $200 बिलियन यूएस करेंसी में भारत का अभी भी है, 700 में से $200 में है। ये भी हो सकता है कि भारत पहले उसको एक्सपेंस करना चाहता हो कि $200 से कुछ खरीद लो, इसके पहले कि $200 भी गायब, $200 बिलियन भी गायब हो जाए, नंबर 1। तो भारत को अपनी सिक्योरिटी का चारों तरफ से ध्यान रखना है। रशिया इज ए क्या बोल सकते हैं, ट्रस्टेड पार्टनर, स्पेशल स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज रिलेशनशिप है भारत की। और हर साल भारत और रशिया के लीडर्स उसको रिअफर्म भी करते हैं, हर साल वो छोड़ा नहीं जाता कि एक बार हो गया तो हो गया, दे इन्वेस्ट इन दैट रिलेशनशिप। अब जैसे रशिया को जरूरत थी युआन की, तो भारत ने युआन में उसको पेमेंट किया, चाइना से युआन खरीद के पेमेंट किया। विच अदर कंट्री विल डू दैट, विच? तो ये ट्रस्टेड रिलेशनशिप्स होती हैं। अमेरिका के ऊपर तो अमेरिकन ट्रस्ट नहीं करते, अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर अमेरिकन ट्रस्ट नहीं करते, तो बाकी को तो छोड़ दें। और ये आप इस ट्रेड डील में आप ये बात याद रखिए, भारतीय किसानों का उद्देश्य इस पैरामाउंट, मतलब उनका जो इंटरेस्ट है पैरामाउंट है, और कोई भी इंटरेस्ट उनके आगे नहीं काम करता, बिकॉज भारत अटेन फूड सिक्योरिटी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आपको याद है ग्रीन रेवोल्यूशन, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो हाल हुआ पंजाब की सॉइल का, वी आल्सो नो दैट आल्सो, दोनों चीजों को याद है। तो भारत विल टेक ऑल द स्टेप्स जो भी लेना पड़ेगा, जिससे भारत अपना बैलेंस और इंडिपेंडेंस बना के रखे। अभी जैसे जापानीज प्राइम मिनिस्टर आई है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, वी वांट टू रन डिप्लोमेसी लाइक इंडिया। इंडिया की डिप्लोमेसी होनी चाहिए न्यूट्रल फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट। और सबको भी एक चीज पता लग गया है कि अमेरिका कैन नॉट फंड देम। अभी रिजर्व करेंसी यूसेज अमेरिका का 50% पहुंचा है, 60% से 50% पहुंचा है, 10% लेस रेवेन्यूज फ्रॉम द रिजर्व करेंसी, व्हिच इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर अमेरिका। उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स कैंसिल होने वाले हैं, इंक्लूडिंग जो भी यूजलेस वॉर्स वो लड़ते थे वो भी कैंसिल होने वाला है। अभी कल मैं पीट हेगसेथ का और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस का देख रहा था, कैंपेन में उनका एक स्पीच हुआ था। वो बात कर रहे थे कि अमेरिका शुड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वॉर। किसके साथ? रशिया के साथ लड़ोगे, भारत के साथ लड़ोगे, चीन के साथ लड़ोगे, या वेनेजुएला के साथ लड़ोगे? और अमेरिका ने हमेशा कमजोर देशों के साथ ही युद्ध लड़े हैं। तो आई थिंक ये जो ट्रेड डील है भारत के साथ, अमेरिका विल हैव टू बेंड डाउन टू एक्सेप्ट इंडियाज टर्म्स, और कोई चारा नहीं है, और किसी तरह से वो एक्सप्लोर नहीं हो सकता, ना जीएमओ क्रॉप्स। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम देश होते हैं जो अमेरिकन हिपोक्रेसी को ऐसे जाके दुनिया के मंच पे कह सके। इसलिए जब कोई भी देश, और खास करके भारत आजकल जब अमेरिका के हिपोक्रेसी को दुनिया के सामने कहता है, तो पूरी दुनिया शॉक्ड हो जाती है कि भारत ऐसी बातें क्यों, कैसे कर लेगा, भारत के अंदर इतनी पावर कहाँ से आ गई। दोस्तों, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आप चले जाए तो थर थर कांपते थे अमेरिका के डिप्लोमेट्स के सामने। जो अमेरिका का एम्बेसडर भारत में कह देता था ना, वो हमें कहीं ना कहीं मानना पड़ता था बातें। आज के टाइम में तो डोनाल्ड ट्रंप धमकियों पे धमकियां लगा रहा है, लेकिन हम भी डट के जवाब दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, भारत उतना नहीं बोलता है। आप देखें ना, भारत हमेशा से एक्शन ओरिएंटेड रहा है। जो जियोपॉलिटिक्स में कहने वाला देश नहीं है, करने वाला देश है भारत, ठीक है। इसलिए जो है अमेरिका आज के टाइम पे मैं कहूँगा सोचना चाहिए अमेरिका को। और अमेरिका के जो कई सारे थिंक टैंकर्स हैं और जो एकेडेमिया हैं, जो पास्ट में रह चुके हैं प्रशासन में, वो कहते हैं कि भाई भारत को इस तरीके से आप डील ना करें। भारत को आपने कोई गुलाम देश समझा हुआ है जिनको आप एड देते हैं हर महीने, वो नहीं है भारत। तो उस तरीके से अगर आप ट्वीट करेंगे तो वो मामला बैकफायर चला जाएगा, और कहीं ना कहीं फिर हर मुद्दों पे नहीं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ चीन और भारत एक हो सकते हैं, और वो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा।